हेलो दोस्तों, हमारे एक व्यूवर है ऋषि सर, उन्होंने एक सवाल पूछा है। अब ये सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कि मैं अगर पीडब्ल्यूडी के लाइसेंस पर कोई प्राइवेट काम करता हूँ, ठीक है, तो उस केस में जो मेरा प्राइवेट काम बनेगा, क्या मैं प्राइवेट वर्क को अपना वर्क डन दिखा सकता हूँ पीडब्ल्यूडी टेंडर के लिए, फिर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर टेंडर के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रॉपर कर देता हूँ कि पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड अगर लाइसेंस है तो उस पर आपको कोई प्राइवेट काम नहीं मिलेगा, ठीक है। उस पर आपको गवर्नमेंट के ही काम मिलेंगे। अगर आपको प्राइवेट काम करने हैं तो उस केस में एक अलग रजिस्ट्रेशन होता है जिसका नाम होता है रजिस्टर्ड इंजीनियर और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उस केस में आपको वो लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो प्रोसीजर क्या है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से उस पूरे वीडियो को, पूरी प्रोसेस को समझ सकते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर क्वेश्चन ये रहेगा कि मान लीजिए अगर मैं प्राइवेट में वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, रेसिडेंशियल हो सकते हैं, अपार्टमेंट केसेस हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो क्या मेरा वो जो वर्क एक्सपीरियंस है या फिर जो वर्क डन उससे जो बन रहा है वो मैं किसी गवर्नमेंट के टेंडर में एज अ वर्क डन ऐड कर सकता हूँ या नहीं, अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, ये एक प्रॉपर क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप किसी प्राइवेट वर्क को आपका वर्क डन बनाना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उस केस में कंडीशन पहले ये रहेंगी कि ये सब डिपेंड करता है टेंडर डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है। जो भी टेंडर डॉक्यूमेंट आपको दिए जाते हैं उसमें ही लिखा जाता है कि किस प्रकार का वर्क डन हमें रिक्वायर है। अब जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स है वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कैसे पढ़ सकते हैं, उसके बारे में भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से आप वो वीडियो देख लीजिए। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ऐसा वर्क डन लागू भी हो सकता है, प्राइवेट जो वर्क है वो हम वर्क डन यूज़ कर सकते हैं? इसका आंसर है यस और नो, दोनों भी। ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट पर, साथ ही साथ उस टेंडर पर। अगर उस टेंडर में इस प्रकार का कोई भी मेंशन नहीं है कि नहीं हमें सिर्फ गवर्नमेंट का ही वर्क डन चाहिए या फिर एक स्पेसिफिक वर्क डन चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ही वर्क डन चाहिए, तो उस केस में आपके जो भी प्राइवेट वर्क के जो भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर काउंट नहीं होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी अगर मेंशन नहीं है, इवन वहाँ पर अगर आपको प्राइवेट के जो भी कंस्ट्रक्शन है वो भी अगर काउंट किए जाते हैं तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि 90% केसेस में प्राइवेट जो आपका कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस होता है या फिर वर्क डन होता है वो काउंट नहीं होता, और उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आप प्राइवेट में, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एक रो हाउस की स्कीम है, उस पर आप काम कर रहे हो, वो आपकी खुद की एक साइड है, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि आप कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन करते हो इन प्राइवेट में, ठीक है, तो उसमें आप मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग क्या करते हैं उसमें गलती कि हम उसका जीएसटी का रिकॉर्ड हुआ या फिर किसी भी तरह का जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या फिर इनकम टैक्स रिलेटेड या फिर वट एवर द लीगल डॉक्यूमेंट्स हम वहाँ पर मेंटेन नहीं करते एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आपको ज़बरदस्ती सभी डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। ये आप प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वर्क में नहीं करते। दूसरी बात ये हुआ एक लीगल पॉइंट, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि जो गवर्नमेंट के काम होते हैं वो मोस्ट ऑफ द काम ब्रिज, रोड इस तरह की होती है, ठीक है। जो हम कहेंगे कि जो जैसे पुलिस क्वार्टर हो गया या फिर कोई भी सभागृह हो गया, ठीक है, बेसिकली एक हॉल का कंस्ट्रक्शन हो गया, तो ऐसे भी काम होते हैं। लेकिन जो फ़ायदा होता है वो ब्रिज कंस्ट्रक्शन या फिर रोड में होता है, ठीक है। तो अब आप प्राइवेट में तो कोई मतलब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे, ठीक है, प्राइवेट में आप किसी रोड का कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे, हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होगा, ठीक है। 90% केसेस में क्या होता है, जो प्राइवेट के कंस्ट्रक्शन होते हैं वो मैं कहूँगा कि रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। तो या फिर मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अपार्टमेंट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, या फिर कोई इंस्टीट्यूट हो गया, स्कूल हो गया, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा प्राइवेट में हम काम नहीं करते, हम प्राइवेट में रोड या फिर ब्रिज कंस्ट्रक्ट नहीं करते। तो उस केस में क्या होता है, ये दो जो चीज़ें हैं ये अफेक्ट करती है आपके वर्क डन ना बनने के लिए। वो ये पहले कि आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता कि आपने काम कैसे किया है या फिर वो काम कब किया है और कितना पैसा उस पर लगाया है, ठीक है, ये सब आपके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। और दूसरी बात, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर रिलेटेबल नहीं है इस वर्क से। जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई कर रहे हो या फिर टेंडर को अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में ये रिलेटेबल नहीं होता इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर ये रिलेटेबल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, सब जीएसटी वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स अगर आपके क्लियर है तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे भी आपका जो लीगल वर्क डन सर्टिफिकेट है या फिर वर्क डन डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और किसी भी टेंडर को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको एक चीज़ क्लियर हो चुकी होंगी कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हमारा जो प्राइवेट का वर्क एक्सपीरियंस होता है वो हम उसे गवर्नमेंट का
गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम वर्क डन नहीं बना सकते या फिर सबमिट नहीं कर सकते। फिर इस पर सोल्यूशन क्या है, फिर हमें वर्क डन कहाँ से मिलेगा? बिकॉज ऐसा तो नहीं है, कभी ना कभी तो गवर्नमेंट का भी टेंडर हमें मिलना चाहिए या फिर हमें काम करना चाहिए, तो उस केस में हमें वर्क डन कहाँ से मिलेगा? इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाया है कि किस तरह से आपको वर्क डन मिल सकता है, वो भी लीगली। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है वहाँ से आप वो पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को मदद होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।